जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मेयर दर्शन के माध्यम से अब हम आपको चुनावी रण की ओर ले चलते हैं। जी हाँ, अब समय हो चुका है और मैं आपको लेकर चलती हूँ चुनावी रण में कि 2022 में यूपी किसका होगा। आज इस सब चीज की जानकारी लेने के लिए मैं खुद पहुंची भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मेरठ अरविंद गुप्ता मारवाड़ी के पास और उनसे पूरी जानकारी ली कि जनता भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुने। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानकारी दी अरविंद गुप्ता मारवाड़ी ने। 2022 के चुनाव नजदीक हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के कार्य कर रहे हैं, लेकिन सभी आम जनता के मन में यह है कि हम कौन सी पार्टी को चुने, हमें किस पार्टी से फायदा होगा। बार बार मैं समय समय पर आपको किसी न किसी ऐसे नेता से, किसी ऐसे मंत्री से मिलवाने के लिए पहुंचती हूं और जानकारी दिलाने का पूरा प्रयास करती हूं कि हम कौन सी सरकार की ओर आगे बढ़ें, किस पर हम विश्वास कर सकते हैं। आज मैं आई हूं अरविंद गुप्ता मारवाड़ी, जो महामंत्री मेरठ भाजपा से हैं, और पूरी जानकारी उनसे लेते हैं कि 2022 का जो चुनाव है तो वो किस तरीके से कहते हैं कि हम योगी सरकार को चुने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि नमस्कार सर, जैसे कि 2022 के चुनाव चल रहे हैं और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से पूरी तैयारियों में लगी हुई हैं और सभी लुभाने में लगी हुई हैं कि इस बार हमारी सरकार बने, इस बार हमारी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, पहला क्वेश्चन यही है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा क्या कार्य है कि सरकार उनको ही चुने। हिंदू और हिंदुत्व के लिए, हिंदू और हिंदुत्व के लिए अगर किसी को चुनना है तो वो भारतीय जनता पार्टी को चुनना है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है उसको चुनना है। केवल हिंदू और हिंदुत्व के लिए, हिंदू और हिंदुत्व की बातें केवल भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार कर सकती है, क्योंकि जिस समय हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार कुंभ आया था पिछली सरकारों में, उसका जो इंचार्ज पता है किसको बनाया गया था? उसका इंचार्ज बनाया गया था जो भारत माँ को डायन कहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी में कोई भी ऐसा हिंदू सूरवीर नहीं था जो हिंदुओं के इतने बड़े पर्व की कमान संभाल सकता। और अब योगी जी की सरकार में जब कुंभ आया तो वहां पे जो श्रद्धालु थे उन पे पुष्प की वर्षा हुई की गई। जब कांवड़ियों का एक महाकुंभ आया, मेला आया, तो उसमें भी हेलीकॉप्टर से जो है पुष्प की वर्षा की गई। ये फर्क है योगी जी की सोच में और दूसरे जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं उनकी सोच में। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी। जैसे कि अभी जन विश्वास रैली निकाली गई और काफी बड़ी, काफी विशाल यात्रा के रूप में निकाली गई, तो आप कितना मानते हैं कि इससे कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? जन विश्वास रैली का मतलब है जनता का विश्वास। योगी जी ने जो काम किए हैं, चाहे वो भयमुक्त वातावरण का हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो, चाहे वो अपराधियों के द्वारा, जिन्होंने दंगइयों के द्वारा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्तियों को फूका, नुकसान पहुंचाया, उनकी वसूली उन्हीं से। चाहे वो सोतीगंज का मामला हो, जो वाहन का कैमेरा चला करता था पिछली सरकारों के समय पे, योगी जी ने बंद कराया, जिसका श्रेय एक दमदार सरकार को जाता है। और वो दमदार सरकार योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः 2022 में पुनः आएगी। सर, जैसे कि आप दावा कर रहे हैं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा आएगी, लेकिन जैसे कि कांग्रेस का एक नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो महिला की जो वोट है वो कांग्रेस की ओर आकर्षित हो रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के लिए क्या योगदान रहेगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस का था कोई समय, वो अपनी पारी खेल चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी का महिला सम्मेलन था एसजीएम गार्डन में। अगर आप वहां होते तो आप देखते, इतनी महिलाएं थी। और उसमें सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि जिन महिलाओं के बल पे वो कूदना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक महिलाएं हमारे पक्ष में है, मैं अगर बताऊंगा तो 25% महिलाएं उस सम्मेलन में अल्पसंख्यक महिलाएं भी थी। कहीं ना कहीं मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर काम किया है। और शायद 3 तलाक वाला जो कानून बनाया है उससे मुस्लिम महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हुई हैं और उनका वोट 100% भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। देखिए सर, बहुत विश्वास के साथ कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किए गए हैं। लेकिन सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि आम जनता के मन में ये है कि हम योगी जी को ही क्यों चुने। जो क्वेश्चन मुझे शुरू में करना चाहिए था, लेकिन मैं अब आपसे कर रही हूँ सारी चीजों की वो जानने के बाद, कि योगी जी को ही क्यों चुने। कोई ऐसा एक, मतलब कम शब्दों में जनता तक एक मैसेज दें कि योगी सरकार को चुनने से जनता को क्या फायदा होगा। मैंने आपको बताया ना, हम अगर हिंदुओं की रक्षा करने वाली, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की रक्षा करने वाली केवल भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी में योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं
उनके नेतृत्व में ही हिंदुओं की रक्षा हो सकती है, वरना किसी सरकार ने कभी हिंदुओं के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। सबसे बड़ा एक मुद्दा हिंदुत्व का है और विकास का, इसके आधार पर ही योगी जी को चुना जाएगा। और योगी जी पुनः, अगर 325 पिछली बार मिली थी तो इस बार 351 मिलेगी, ये मेरा वादा है और मेरा दावा भी है। देखिए, अरविंद गुप्ता मारवाड़ी जी जो महामंत्री हैं, उनका कहना यही है कि इस बार भी भाजपा सरकार, जी हाँ, उनका कहना है कि महिलाओं के लिए भी बहुत कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी किए जाएंगे। सब जुड़कर रहना चाहते हैं, सबका साथ और सबका विकास। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किस ओर आकर्षित होती है। हमारा मेन मकसद है मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आपको दिखाना कि सब किस तरीके से विकास की ओर बढ़ रहे हैं और किस तरीके से अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी में पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरदर्शन से निशा।